नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 11 अप्रैल 2026 करंट अफेयर्स की कुछ बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो आपके एग्ज़ाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर सवाल एग्जाम में आने की अपनी पूरी संभावना रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2026 में अरब लीग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है नाबिल फहमी जी को। अभी रिसेंट में मार्च में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अरब देश के नेताओं ने जो है इनको इस लीग का अध्यक्ष चुना है। कुछ बेहद खास बातें जान लेते हैं। ये जो पद होता है आमतौर पर मिस्र का जो राजनयिक होता है उसी के पास में रहता है। ठीक है। वर्तमान महासचिव जो है ये अभी प्रेजेंट टाइम में ये अबुल घीत हैं, इनको जो है ये रिप्लेस करेंगे। ठीक है। मार्च 2026 में ये इस पद को संभालेंगे। याद रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। ये जो है मुख्य रूप से मिस्र के एक राजनायक हैं। ठीक है। ये पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। इनका कार्यकाल जो है 2013 से 2014 के बीच में था, और ये अमेरिका के राजदूत भी रह चुके हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हालिया मौद्रिक नीति बैठक में 2026-27 के लिए भारत की असली जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 6.9%। अभी हुआ क्या रिसेंट में, जो मौद्रिक नीति की जो बैठक होती है आरबीआई की, ये होती है साल में 4 बार। इसमें जो है इसकी वृद्धि दर को 6.9% जो है इस बार रखा गया, क्योंकि अभी मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि ये कच्चा तेल हो गया, ठीक है, और अदर जो चीज़ें हैं उनके बाहरी जोखिमों के कारण जो है ये इस बार जो अनुमान है इस बार थोड़ा कम रखा गया है। ठीक है। क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं, इसके लिए जो है ये इस बार इसको थोड़ा कम कर दिया गया है। इसकी पहली बैठक अभी हुई है 8 अप्रैल को। पहली बैठक अप्रैल जून में होती है। ठीक है। उसके लिए लक्ष्य जो है 6.9% रखा गया है। दूसरे क्वार्टर की बैठक जो है जुलाई सितंबर में होगी, उसमें इसका लक्ष्य जो है 6.97 रखा गया है। तीसरे में 7.0, चौथे में 7.2 रखा गया है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी ये भी जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है। राष्ट्रीयकरण 1949 को। ठीक है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। प्रेजेंट टाइम में इसके गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा हैं, और डिप्टी गवर्नर जो है डॉक्टर पूनम गुप्ता हैं। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा सी। इसका उद्घाटन जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। ठीक है। कुछ बेहद जरूरी चीज़ें जान लेते हैं। ओम बिरला ने जो है सीपी कॉन्फ्रेंस की जो है शुरुआत की है। मुख्य वो जो है भाषण में उन्होंने लेजिस्लेटिव को जो है संबोधित किया है, और देश और राज्यों के बेहतर कोऑर्डिनेशन पर की बात रखी गई है, और राजनीति से जो है जनता के हितों को हमेशा महत्वपूर्ण समझा जाए, ये इन्होंने बताया है। और मेन फोकस जो है विकसित भारत 2047 पर रखा गया है, जिसमें जो है संसद की जो है भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट भी है, पूछा जा सकता है। ठीक है। सीपी कॉन्फ्रेंस
ओम बिरला। कहाँ हुआ ये भी जान लेते हैं। ये गोवा की राजधानी पणजी में हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल में अंतर्राष्ट्रीय प्रकट संरक्षण संघ द्वारा किस पेंगुइन प्रजाति को लुप्तप्राय करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है एम्परर पेंगुइन, जिसे जो है सम्राट पेंगुइन भी कहा जाता है। ये आप प्यारा सा पक्षी देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये जो है भी ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन के चलते जो है इसको जो है IUCN ने जो है लुप्तप्राय जो है पक्षी घोषित कर दिया गया है। कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। अप्रैल 2026 में जो है IUCN ने जो है एम्परर पेंगुइन को जो है लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में जो सूचीबद्ध किया हुआ है। रीजन क्या होता है? जलवायु परिवर्तन के कारण अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ का तेजी से पिघलना बताया है। एम्परर पेंगुइन अपने प्रजनन और बच्चों को पालने के लिए इसी से जो है समुद्र पर निर्भर रहती है, ठीक है। तो ये भी बताया है वैज्ञानिकों ने, ठीक है, कि 2028 तक पेंगुइन की जो संख्या है एम्परर वो बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। अक्टूबर 2024 में जो है अफ्रीकी पेंगुइन को गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किया गया था। और 2023 में जो है वैज्ञानिकों ने न्यूजीलैंड में एक नई छोटी प्रजाति को जो है विलुप्त जो है घोषित किया है। ये सब जो है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, और मौसम चेंजिंग की वजह से छोटी छोटी प्यारी सी प्रजातियाँ जो है विलुप्त होती जा रही हैं। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जो एम्परर पेंगुइन को जो है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी पेंगुइन भी माना जाता है। एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के नियंत्रक एवं अभिलेखा परीक्षक की हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितनी झीलें विलुप्त हो गई हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 315। अभी क्या हुआ रिसेंट में, CAG की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, नियंत्रक एवं अभिलेखा परीक्षक की जो एक रिपोर्ट होती है उसके अनुसार जो है जम्मू कश्मीर की 315 झीलों को विलुप्त घोषित किया गया है। कारण क्या है ये भी जान लेते हैं। विलुप्त होने का कारण अनियंत्रित शहरीकरण, अतिक्रमण और प्रदूषण को माना जा रहा है, ठीक है। CAG की जो नियुक्ति होती है वो भारतीय संविधान अनुसार 148 के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अखिल भारतीय पुलिस जल क्रीड़ा क्लस्टर का कौन सा संस्करण 2025-26 में आयोजित किया गया? तो ये जो है 25 नंबर का संस्करण जो है अभी रिसेंट में आयोजित किया गया। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं। ये 25 नंबर का अखिल भारतीय पुलिस क्रीड़ाकल क्लस्टर है। इसका उद्घाटन जो है उत्तराखंड में किया गया। इसमें जो है पुलिस और महिला दोनों इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत ने किस वर्ष बाद ओजोन परत क्षयकारी पदार्थ हाइड्रोकार्बन उत्पादन को बंद करने का लक्ष्य रखा है? ये आपका आंसर हो जाएगा C। 2027 तो जो है भारत सरकार ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन पर बंद लगाने का लक्ष्य रखा है। क्यों रखा है ये भी जान लेते हैं। जो HFC है, ठीक है, इसका मुख्य रूप से उपयोग एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर आदि में किया जाता है, ठीक है। और इसको जो है अभी इंग्लिश संशोधन के जो है माध्यम से इसको धीरे धीरे कम करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग को जो है कंट्रोल किया जा सके
और भविष्य में आने वाले खतरों को रोका जा सके। इसीलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है धीरे धीरे HFC को कम किया जा सके। ठीक है, याद रखिएगा भारत सरकार ने जो है 2027 तक इसके जो है उत्पादन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। ठीक है, और यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। इससे जो है ओजोन परत की सुरक्षा भी होगी। ठीक है, और अन्य बीमारियों को जैसे कैंसर हो गया, स्किन स्किन कैंसर हो गया, अन्य बीमारियां जो होगी सूर्य की अल्ट्रावायलेट हानिकारक किरणों से होती हैं उनको भी कम किया जा सकता है और ग्लोबल वार्मिंग में भी कमी देखी जाएगी। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए भारत सरकार ने जो है ये निर्णय लिया है और साथ में ही अनेक जो है विकल्प तलाशने का जो है लक्ष्य भी रखा हुआ है, जिससे पर्यावरण अनुकूलन बना रहे और कोई प्रदूषण ना हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल में किस प्राधिकरण ने आरोग्य वन नामक पहल शुरू की है? तो ये शुरू की है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। इसका मेन लक्ष्य जो है, पहले जान लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, इसकी स्थापना जो है NHAI अधिनियम के द्वारा 1988 के तहत जो है इसकी स्थापना 1995 में की गई और मुख्य रूप से इसने जो कार्य करना जो है 1995 में जो है शुरू किया था। मेन काम क्या होता है NHAI का जो है देश भर में जो है सड़कों की जाल का बिछाना है। ठीक है, ये मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आता है। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अभी रिसेंट में क्या हुआ है, ये जो योजना है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा शुरू की गई है। उद्देश्य सड़क के किनारे खाली पड़ी जमीन पर का सही उपयोग करना। ठीक है, और रोड के किनारे जो है औषधि वृक्षारोपण करना, इसका मेन लक्ष्य रखा गया है। इससे जो है स्वास्थ्य और आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी बताया जा रहा है। और पेड़ लगाए जाएंगे तो पर्यावरण संरक्षण भी होगा, इकोसिस्टम भी बेहतर होगा। यही सब जो है मेन लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल में किसे UN कमेटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स के लिए फिर से निर्वाचित किया गया है? तो ये प्रिया सरन जी को जो है फिर से नवनिर्वाचित कर लिया गया है। ठीक है, यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। कुछ बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। भारतीय राजनयिक प्रीति सरन को जो है संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति के सदस्य के रूप में एक बार फिर से चुना गया है। समिति का कार्य क्या होता है ये भी जान लेते हैं। यह समिति जो है 18 विशेषज्ञों की एक संस्था है जो दुनिया भर में आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों जैसे शिक्षा स्वास्थ्य और काम का अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में क्रियान्वयन की निगरानी करना इसका काम होता है। किसका? CESCR का। ठीक है, और इसका जो है जो अध्यक्ष जो है फिर से किसको चुना गया है? प्रीति सरन को चुना गया है। उनका कार्यकाल जो है अब 1 जनवरी से 2025 से शुरू हुआ था, जो कि अब 31 दिसंबर 2028 तक चलेगा। ठीक है, अभी जो कि अब 2 साल के लिए चुना गया था, अब इनको फिर से री इलेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, और इनका निर्विरोध चुना जाना, ठीक है, एक जो है महत्वपूर्ण कदम ही बताया जा रहा है जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश की एक इमेज को और बेहतर बनाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल में किस देश ने आधिकारिक तौर पर 2028 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 की मेजबानी से जो है अपना नाम वापस ले लिया है? तो ये नाम वापस कर लिया है हमारे प्यारे देश ने। जान लेते हैं COP होता क्या है।
ठीक है, ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कोप है क्या। कोप जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज है, ठीक है। ये मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा और वार्षिक सम्मेलन होता है, जो दुनिया भर के देश इकट्ठा होकर जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्याओं पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। इसकी शुरुआत 1995 में जर्मनी के बर्लिन शहर में हुई थी, ठीक है। लगभग हर साल इसका आयोजन अलग अलग देशों में किया जाता है। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है ये भी जान लेते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करना और तापमान ना बढ़े और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए, ठीक है। इसका जो मेन उद्देश्य रहता है, जान लेते हैं। पेरिस समझौता जो है जलवायु समझौता ऐतिहासिक समझौता माना जाता है। वो कॉप के माध्यम से ही लिया गया है, जहां देशों ने मिलकर तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य लिखा। अभी जो है भारत इससे जो है 2002 से जुड़ा हुआ है और कॉप 8 की भारत ने मेजबानी भी अभी की हुई है। और अभी रिसेंट में क्या हुआ है, भारत ने इससे जो है अपना नाम वापस ले लिया है, ठीक है। क्यों लिया है ये भी जाने थे। भारत सरकार ने जो है आगामी रणनीतियों और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्ध की समीक्षा के बाद जो है यह कदम उठाया है, ताकि अपने आने जो अन्य लक्ष्य हैं उन पर जो है अभी क्या पूरा जो है ध्यान केंद्रित किया जा सके, ठीक है। कॉप 31 की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया तुर्की मिलकर करेंगे और कॉप 32 की मेज़बानी जो है इथोपिया में होगी। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में इतना ही है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।